मुझे तुम्हारे और यंग हुआ के पास में कोई दिलचस्पी नहीं है, भले ही सनी उसका बेटा हो या नहीं। यंग हुआ अब मेरा है, और अगर तुमने उसे छीनने की कोशिश की तो मेरा सामना करना पड़ेगा, और मैं उसे छोड़ने वाली नहीं। अंकल आंटी को बाय कर दो। गुड बाय अंकल, गुड बाय आंटी। बाय बाय। थैंक यू। पर मैंने थैंक यू कहने जैसा कुछ भी नहीं किया है। हुआ ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। चलते हैं, चलो गाड़ी में बैठो। बाय बाय। संभल के। बाय बाय। बाय बाय। मुझे एक बहुत अच्छी बात के बारे में पता चला है, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं है। पता नहीं मैं तुम्हें कैसे बताऊं। तुम्हें लगता है मुझे किंशी को बताना चाहिए? हाँ? अरे, मुझे तो शक हो रहा है कि ये सच में जेंटलमैन है। ये हर लड़की के साथ ऐसा ही है। सच कहूं, अगर तुमने याओ याओ के बेटे को देखा होता तो तुम्हें भी शक होता। वो एकदम यांग हुआ के जैसा ही दिख रहा था। यांग हुआ शायद उसके लिए सीरियस है। जाहिर है, आखिर याओ याओ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, और अब वो एक सिंगल मदर है, और एक कमजोर औरत जिसे समाज नीची नजरों से देखता है। मर्द हमेशा ऐसी औरतों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो तुमने मुझे यही सब बताने के लिए कॉल किया था क्या? तुम इन सब बातों से बोर नहीं होती? गॉसिप से तो मैं कभी बोर नहीं होती हूँ। और मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हें यांग हुआ पर सतर्क होकर नजर रखनी पड़ेगी। मुझे पता है तुम उसके बारे में क्या सोचती हो, इसलिए तुम्हें याद दिला रही हूँ कि इस मर्दों के समाज में हमें अपने लिए एक सूटेबल लड़का मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अगर तुमने उसे जाने दिया तो वो उसके साथ अपना परिवार बसा लेगा। ये फोटो अच्छी नहीं लग रही है। तो फिर तुम्हें किस तरह की फोटोज अच्छी लगती हैं? हाँ? तुम ऐसी फोटो नहीं खींच सकते क्या जो कैजुअल भी लगे और जिसमें मैं सुंदर भी दिखूं? चलो ट्राई करो। क्या कहा? कैजुअल? इस एंगल से अच्छी नहीं आएगी। थोड़ा ऊपर से लो ना, नेचुरल लगना ऐसे चाहिए। करोगे तो नेचुरल नहीं दिखेगा। ठीक से खड़े रहो। हे, इस तरह ऐसे करो। नहीं नहीं, इसे नहीं, डिलीट करो। ये नहीं, इसे भी डिलीट करो। ये फिल्टर कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है क्या? मुझे देखो तो। कितना अजीब लग रहा हूँ मैं। तुम्हारे बाल इतने बिखर क्यों गए? चलो एक और फोटो खींचते हैं। क्या हुआ? सनी कहाँ है? यहाँ नहीं है। वो अभी ट्यूशन गया है। ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई उसे बहुत आसान लग रही है। उसके पापा नहीं चाहते कि उसका साल मिस हो जाए। चाइना से आने के बाद यहाँ उसके ट्यूशन लगवा दिए। यहाँ साइंस का एजुकेशन चाइना से काफी बेहतर है। मुझसे क्या काम था? अगर तुम सच में इस केस से बाहर निकलना चाहती हो तो तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। तुम मेरी मदद करोगी?
मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे हम सभी का फायदा होगा। और बिना शर्त के? बिल्कुल नहीं, तुम बस यंग हुआ से दूर रहो। मिस्किन, क्या सोच रही हो? तुमने यंग हुआ को मिसलीड क्यों किया? मैंने क्या किया है? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुमने क्या किया है। तुम यहाँ बिजनेस की बात करने आए हो या अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में? मुझे पता है तुम्हारे हालात अभी ठीक नहीं है, पर तुमने यंग हुआ के दिमाग में ये गलत फहमी क्यों डाली कि सनी उसका बेटा है? तुमने ये बहुत ओछी हरकत की है। तुम्हारी कभी लड़ाई हुई है? भले ही तुम मुझसे बड़ी हो, पर तुम अभी भी उस बच्ची जैसी हो जिसे रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। पढ़ना अच्छी बात है, पर उससे प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं। सबके सामने अच्छे बनने की कोशिश करते हो, और इस समाज में अच्छे बनने से कोई फायदा नहीं होता है। तुमने अच्छी हरकत नहीं की है, ये सब मैंने बचपन से बहुत सुना है। 14 साल से मैंने झगड़ना शुरू कर दिया था, और अब तुम्हें लगता है कि मैंने उसे मिसलीड किया है? तुम कहना क्या चाहती हो? पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। कौन सी रिकॉर्डिंग? दूसरी भी। मुझे नहीं पता तुम यंग हुआ के बारे में कितना जानती हो। बाहर से किसी को भी लग सकता है कि वो हर चीज को लेकर काफी ओपन माइंडेड है। वो जिनसे प्यार करता है उनकी फिक्र करता है, ये तो तुम्हें पता ही होगा ना। इस केस में एक टर्निंग पॉइंट है। अगर तुमने साथ दिया तो हम ये जीत सकते हैं। तुम्हारा साथ दूं? मेरे ख्याल से तुम हमेशा ही मिस्टर यंग की साइड में थी। पर मैं यिन जियांग की वकील नहीं हूँ, मैं तियांग हंग की वकील हूँ, और मेरा काम है तियांग हंग के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ना। मिस्किन, तुम कहना क्या चाहती हो? केस वापस ले लो। साथ में काम करेंगे। बेशक करेंगे। और हाँ, मुझे तुम्हारे और यंग हुआ के पास में कोई दिलचस्पी नहीं है, भले ही सनी उसका बेटा हो या नहीं। यंग हुआ अब मेरा है, और अगर तुमने उसे छीनने की कोशिश की तो मेरा सामना करना पड़ेगा, और मैं उसे छोड़ने वाली नहीं। वो चली गई है, अब तुम बाहर आ सकते हो। तुमने सुना मिस्किन ने अभी मुझसे क्या कहा? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? तुमने ये सब करने से पहले अपनी वाइफ से बात क्यों नहीं की थी? मुझे तो लग रहा था कि आज वो मुझे मार ही डालेगी। वो हमेशा इतने ही गुस्से में रहती है, पता नहीं वकील कैसे बन गई। मुझे ये सब नहीं सुनना है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, तो मुझे ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। पर यंग हुआ, मैंने पहले तुम्हें इतना सोचते हुए कभी नहीं देखा है। मैं बहुत अनोइंग था ना? थोड़े से। तुम में ये बदलाव भी उसी की वजह से आया है। अगर मिस्किन ने सच में वही किया जो उसने अभी कहा, तो उसे काफी तकलीफ हो सकती है। इसकी फिक्र तो मुझे करनी चाहिए। तो क्या मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए? करना चाहिए, वो एक अच्छी वकील है। ठीक है, मैं सोचती हूँ।